ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे भिलाई से। उनके समर्थक कह रहे थे कि अब पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध किया जाएगा। देवेंद्र यादव कांग्रेस विधायक गिरफ्तार हो गए हैं बालोदा बाजार हिंसा मामले में। 170 गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तारी की आंच देवेंद्र यादव तक पहुंची। भिलाई से इनके निवास से इनको गिरफ्तार कर दिया है। दिलीप शर्मा इस वक्त जो है उनके घर के बाहर खड़े हैं। दिलीप शर्मा मेरे सहयोगी उनके पास पहुंचते हैं। दिलीप, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास? गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इसको इवेंट के तौर पर देवेंद्र यादव अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। किसी एमएलए को गिरफ्तार किया गया है। मैं देवेंद्र यादव के घर के बाहर ही खड़ा हूं। देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे काफी भीड़ थी, हौस पौस का माहौल था, पुलिस बल थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग ही बचे हुए क्योंकि देवेंद्र यादव को आखिरकार बलौदा बाजार पुलिस ने कई घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि देवेंद्र यादव जिस लय में दिख रहे थे, अपने कार के ऊपर खड़े हुए और एक सफेद झंडा जो सतनामी समाज का प्रतीक चिन्ह है उसे हाथ में पकड़ा और एक किताब पकड़ी थी जो संविधान का था, उसको लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे। उनका इस बॉडी लैंग्वेज से ये समझ आ रहा था कि देवेंद्र यादव ये कहना चाह रहे हैं सरकार को या पुलिस को कि देवेंद्र यादव डरने वाला नहीं है। देवेंद्र यादव आगे लड़ाई लड़ेगा, किसी भी बल हो या किसी भी ए में हो, डरने वाला नहीं है। वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा और जीत कर फिर बाहर आएगा और जनता के पीछे जाएगा। जो बॉडी लैंग्वेज था वो दिख रहा था। हालांकि इसके मायने ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र यादव की आज गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव है, उनको कांग्रेस को इसका फायदा होगा क्योंकि गिरफ्तारी होना ये लोगों के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। कांग्रेस ने आपको बता दें कि इससे पहले भूपेश बघेल को भी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि देवेंद्र यादव ने क्या कहा है गिरफ्तारी के बाद। सतनामी समाज के युवाओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सतनामी समाज के युवाओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे चलिए सीधे अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। मेरे साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे मौके पर मौजूद थे। अनमोल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ दुर्ग से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मृगेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबका रुख करेंगे, लेकिन अनमोल, गिरफ्तारी हो गई है, लग रहा है कि यह मामला आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा बनने वाला है। अब बिल्कुल भारत, देखिए जिस तेवर में देवेंद्र यादव जा रहे थे पुलिस के साथ, वो तेवर बता रहा था कि वो काफी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जिस तरीके से निकले अपने घर से बाहर और फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ मिलाए और उन्होंने हाथ में जो है सतनामी का झंडा रखा हुआ था, वो तेवर उनका दिखा रहा था कि कैसे वो आक्रामक थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि अब आगे क्या करेंगे, आपसे दिन भर बातचीत हुई है पुलिस की, उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस बातचीत करने मुझे आई ही नहीं थी, वो तो दिन भर बैठे थे, वो गिरफ्तारी करने ही आए थे, मन बनाकर आए थे कि मेरी गिरफ्तारी होनी है, ये तय थी और आज मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आगे हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, देवेंद्र यादव ने ये कहा है। तो बहुत आक्रामक छवि आज दिखाया देवेंद्र यादव ने। और आप जो बोल रहे हैं कि आगे के समय में कांग्रेस देखिएगा इस मामले को और जो है उछालेगी, तो देखिए कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ जो दीपक बैज, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सुबोध हरितवाल थे, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए थे, यूथ और कांग्रेस और एनएसयूआई के तो नेता काफी ज्यादा दिख रहे थे। पुलिस को इतनी मशक्कत से जो है उनको ले जानी पड़ी है, ये अपने आप में दर्शाता है कि देवेंद्र यादव जिस तरीके से उनके समर्थक यहाँ पर जुटे थे, वो बताता है कि उनकी जो छवि है वो एक तरीके से उनके समर्थकों में काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही थी। भारत, ठीक है मृगेंद्र जी, एक चीज जरा मुझे समझाइए। अभी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे ज्ञानेंद्र जी भी वही बता रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात से लग रहा है कि खुश है, देवेंद्र यादव भी खुद खुश नजर आ रहे हैं, हाथ में सतनामी समाज का झंडा, एक हाथ में संविधान पकड़े हुए। अगर बालोदा बाजार हिंसा जैसे जो जघन्य अपराध हुए थे छत्तीसगढ़ में, उस मामले में अगर गिरफ्तारी हो रही है तो कितनी खुशी की बात है, चुनावी नजरिए से भी और पॉलिटिकल तरीके से भी।
देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की जो गाड़ी थी वो एक तरह से पटरी से उतर गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को एक बड़ा इवेंट बनाया जाए, क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी के 10 से 15 मिनट के अंदर पीसीसी ने एक लेटर जारी किया जिसमें सभी जिलों में प्रदर्शन, सरकार का विरोध करना और तमाम चीज़ों का एक जिक्र करते हुए लेटर जारी किया। कुल मिलाकर पीसीसी की पहले से ही तैयारी थी कि जैसे ही देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाएगा, एक लेटर जारी किया जाएगा, एक सर्कुलर जारी किया जाएगा और सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया। दूसरी बात, जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जो काफिला बलौदा बाजार की तरफ रवाना हुआ है वो यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूथ कांग्रेस में अच्छी दखल रखते हैं देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव के ही समर्थक जो है यूथ कांग्रेस में आज बड़े बड़े पदों पर हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसे लेकर और देवेंद्र ने जो बयान दिया कि युवा सतनामियों की आवाज को हम उठाते रहेंगे, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि बात बलौदा बाजार हिंसा की नहीं हो रही है। देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम युवा सतनामियों की बात उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर की है ना, बात आधार की है, वो अपने आप को आधार बना रहे हैं सतनामी समाज का। ठीक है, बालोदा बाजार चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं। अजय, बालोदा बाजार में ही ये घटना हुई थी, ये हिंसा हुई थी, अब कार्रवाई हुई, विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए हैं। बालोदा बाजार में क्या सुगबुगाहट है, क्या चर्चाएं सुन पा रहे हैं आप इस खबर पर? जी भारत, मैं बता दूं कि बलौदा बाजार में दर्ज हुई घटना में जो हिंसा मामले में लगभग 178 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। आज वहीं पे महिला विधायक जो देवेंद्र यादव है उनकी गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग किया गया है कि ये विवाद की स्थिति ना हो, कहीं देवेंद्र यादव जो है वो बड़े नाम है और उसको लेके अभी पुलिस से तो यहाँ पे लाइन से लेके बलौदा बाजार आने वाले हैं और देखना होगा कि किस तरह की ये तैयारियां और भी चार चौबंद किया जाता है। भारत, ठीक है मृगेश जी, आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि पीसीसी तैयार थी इस गिरफ्तारी के लिए, और जिस तरीके से देवेंद्र यादव आज एग्रेसिव होकर उभरे हैं इस गिरफ्तारी के बाद, सतनामी समाज का जिस तरीके से वो आधार बनकर उभर रहे हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर 6 घंटे तक पुलिस उनके घर के बाहर है तो। निसंदेह सुबह जब पुलिस पहुंची उसी समय क्लियर हो गया था कि आज देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के बड़े अधिकारियों से मेरी भी बात हुई, सब लोगों ने यही कहा कि देवेंद्र यादव जितनी देर तक रिजिड रहते हैं, बाहर नहीं निकलते अपने घर से, तब तक का ही देर है, नहीं तो उनको गिरफ्तार करना ही है। शाम करीब 5:30 बजे उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको लेकर अब बलौदा बाजार पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस भी तैयार थी और कांग्रेस भी तैयार थी, क्योंकि कांग्रेस देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की जैसे ही खबर आई, पुलिस जो है पहुंची है उनके घर, उसके 1 से 1.5 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भिलाई पहुंचते हैं। उनके साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता, प्रदेश महामंत्री और सभी लोग पहुंचते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस भी तैयार थी और पुलिस भी तैयार थी, और उसी का परिणाम है कि देवेंद्र की गिरफ्तारी के तत्काल बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन और तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस सर्कुलर जारी करती है। जी ठीक है, जरा अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल, वहां पर जब गिरफ्तारी हो रही थी तो बड़ी तादाद में वहां पर उनके समर्थक पहुंचे हुए थे। अचानक से तो इतने समर्थक आए नहीं होंगे, 6 घंटे तक पुलिस वहां पर मौजूद थी। समर्थकों में क्या बातचीत चल रही थी, वहां के लोग क्या कह रहे थे, आगे की रणनीति पर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए भारत, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो इतनी भीड़ होती है। देवेंद्र यादव के मामले में देखिए, यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था बिलासपुर से, जब देवेंद्र यादव प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उस समय भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, मतलब यानी कि जो यूथ विंग है, उनका सपोर्ट देवेंद्र यादव को काफी मिलता रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है और आज भी हमने यही देखा कि जब उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी तो यूथ जो नेता थे वो ज्यादा थे वहां पर। यूथ कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। तो जो एक युवा शक्ति बोलते हैं भारत, वो नजर आ रही थी वहां पर। युवाओं में काफी जोश नजर आ रहा था। हालांकि देखिए, देवेंद्र यादव खुद एक युवा नेता है, तो उन्होंने खुद कहा कि देखिए, हम डरने वाले नहीं, हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और बलौदा बाजार देखिए, पुलिस को उनके घर से मेन रोड लाने में लगभग आधे घंटे का वक्त लग गया, क्योंकि चारों तरफ से जो है उनके गाड़ी को घेर लिया गया था, पीटा जा रहा था। इनोवा गाड़ी से बलौदा बाजार ले जाया गया। मशक्कत के बाद तो है उनके पास, विधायक देवेंद्र यादव के पास अगर इतनी लोकप्रियता है तो मृगेन जी, अगर निकाय चुनाव से ठीक पहले
170 गिरफ्तारियों के बाद जाकर अगर अब निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो रही है और इतने नाटकीय तरीके से, तो क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को? ठीक है, आपके पास आएंगे। अरुण साव इस वक्त जुड़ गए डिप्टी सीएम फोन लाइन पर। अरुण साव जुड़ गए हैं, डिप्टी सीएम हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। अरुण साव जी, गिरफ्तारी हुई है विधायक देवेंद्र यादव की। वही सवाल जो मैं मृगेन जी से पूछ रहा था, वही सवाल आपके लिए भी होगा। सबसे पहले वही बता दीजिए कि चुनावों से ठीक पहले इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है और 170 गिरफ्तारियों के बाद इसका असर कितना पड़ सकता है पॉलिटिकली अब आपको? देखिए, कानून के नजर में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है और पुलिस ने जांच पड़ताल करके गिरफ्तारियां की है और ये कानूनी रूप से पुलिस ने गिरफ्तारियां की है, तो इससे क्या असर होने वाला है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कानून अपना काम कर रहा है। जिनकी भी संलिप्तता होगी, बलौदाबाजार की जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिनके खिलाफ भी तथ्य पाए जाएंगे, निश्चित रूप से पुलिस उन पर कार्यवाही करेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है अरुण साव जी छत्तीसगढ़ सरकार ने कि विधायक देवेंद्र यादव का, और ठीक चुनाव से पहले भी आपने जो है एक बड़ी कार्रवाई की है, विधायक को गिरफ्तार किया गया है बालोदाबाजार हिंसा मामले में। लेकिन भूपेश बघेल साहब कह रहे थे कि ये सोची समझी रणनीति है, कोई पूछताछ नहीं हुई है, खुद विधायक कह रहे थे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायर किया जा रहा है आप पे इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, बार बार नोटिस भी दिया गया है, पुलिस ने बहुत लंबी इंक्वायरी की है और उच्च स्तरीय जांच हो ही रही है बलौदाबाजार के मामले में। और आपको ध्यान में होगा कि विधायक देवेंद्र यादव को भी बार बार नोटिस दे के पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई हुई है। और देखिए, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो जो भी अपराध में संलिप्त होगा उस पर कार्यवाही होनी ही चाहिए, वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे अब देवेंद्र यादव, क्योंकि आज जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद गाड़ी पर चढ़ के सतनामी समाज का झंडा जो है, सफेद झंडा, वो लहरा रहे थे, हाथ में संविधान लिए, तो दिल्ली की तस्वीर अब छत्तीसगढ़ में भी बन गई है और बहुत बड़ा बना दिया आपने देवेंद्र यादव को गिरफ्तारी के बाद। ये जो आपने बताया यही बताता है कि सोच क्या है, सोच क्या है ये बताता है। और पुलिस ने तथ्यों के आधार पर जो जांच में तथ्य आए हैं, साक्ष्य आए हैं, उसके आधार पर कार्यवाही की है। एक सवाल और होगा। पीसीसी ने एक लेटर जारी करके साफ कह दिया है कि तमाम जिलों में अब प्रदर्शन होंगे गिरफ्तारी के खिलाफ में, वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल होगा, अब इस पर क्या तैयारी होगी? देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, सद्भावना का गढ़ रहा है, उसे बिगाड़ने की अनुमति किसी की नहीं होगी। जो भी इस दिशा में काम करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण साव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जुड़े थे, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव विधायक बिलाई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सतनामी समाज के युवाओं की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के कारण भाजपा की सरकार मुझे डराने की कोशिश कर रही है। दिन भर पूछताछ हुई है, क्या क्या आपसे पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं ये लोग। क्या करेंगे अब आगे? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हमारे। चलिए सहयोगियों का रुख करते हैं। भिलाई से हमारे साथ अनमोल तिवारी जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ मृगेन पांडे जी जुड़े हुए हैं, दिलीप शर्मा भी दुर्ग से जुड़े हुए हैं। इन सब का रुख करते हैं। अजय यादव बलौदाबाजार से जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, अभी बात हो रही थी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है, देखिए यही दर्शाता है मानसिकता, जो बड़ी बनने वाली बात हम लगातार कर रहे हैं कि इवेंट बनाया जा रहा है इस गिरफ्तारी को। अरुण साव ने साफ कह दिया है कि सरकार और शासन प्रशासन बिल्कुल पुख्ता सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर वो इसको इवेंट बना रहे हैं तो ये उनकी पॉलिटिकल समझ है। देखिए, कांग्रेस की लगातार कोशिश है, जैसा मैं पहले भी बताया आपको, कि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हारने के बाद
एक तरह से अपनी जो लय थी, सुर लय ताल खो चुकी थी। अब इस घटना के बाद क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी हुई है, एक विधायक की गिरफ्तारी हुई है, देवेंद्र यादव क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग में भी यादव समाज जो है 40% है, तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस चाहती है कि देवेंद्र यादव के बहाने एक तरह से नगरीय निकाय के पहले एक पूरा माहौल बनाना। हालांकि बीजेपी भी तैयार है इस मामले को लेकर। बीजेपी की अरुण साव को हमने सुना, आपने बात की तमाम चीज़ें, अरुण साव ने एकदम क्रिस्टल क्लियर बात की कि बड़े होने की बात नहीं है, कानून अगर उस कानून के दायरे में आते हैं तो कार्रवाई होगी। अब उसके पक्ष और विपक्ष के जो परिणाम होंगे वो आने वाले समय में आएंगे। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह इस मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। दुर्ग से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपने भी सुना होगा, सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट है, सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि जिन भी लोगों की संलिप्तता थी बालोदा बाजार हिंसा मामले में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो विधायक हो जाए, चाहे आम नागरिक हो। लेकिन इस गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ में राजनीति को अलग हवा दे दिया। बिल्कुल भारत, ये गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए काफी आने वाले चुनावों में काफी मददगार साबित होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिरफ्तार होना किसी एमएलए का, इसका और जनता के बीच में कांग्रेस उसको किस तरह से प्रेजेंट करती है, ये आने वाले चुनाव की तैयारी है। जिस तरह से आज देवेंद्र यादव जो गिरफ्तार हुए, लग नहीं रहता कि वो गिरफ्तारी से मायूस है, नाखुश है, लेकिन जिस तरह से उनका जोश देखने को मिला, कार पे खड़े होके जिस तरह से हाथ हिला रहे थे, अपने जोश दिखा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर रहे थे, तो वो जो दिख रहा था, इससे यही अंदाजा लगाया सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाएगी, बड़ा कैंपेनिंग करेगी। क्योंकि दीपक बैस सुबह से यहाँ पे थे, उन्होंने सारी चीज को समझा। उसके बाद जैसे हमारे अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मैं पिछली बार भी यही पूछने के लिए आपके पास आया था, आपके पास अगर जानकारी हो, क्योंकि बालोदा बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है इस गिरफ्तारी पर, वहीं पर यह घटना हुई थी, आरोप भी यही लगा था कि वहां पहुंचे हुए थे विधायक घटना से पहले। जी भारत, यहाँ पे बलौदा बाजार में अभी पूरा जो उदाहरण है कांग्रेस की तरफ से जो पूरी तेज हो चुकी है। यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो चर्चा होना चालू हो गया है और बहुत कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है एक जगह झूठ होना ये है वो चालू हो चुका है। लेकिन जब जितना समय भी लेके आगे, मेरे ख्याल से देखा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ न कुछ अपडेट हो सकता है। उसी तैयारी को लेके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट जारी है और पूरी तरह से 4 चौखट जो है वो व्यवस्थाएं की गई। भारत, ठीक है, अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। अनमोल, सभी तरह से स्थिति जो है वो ये समझ में आ रही है अब तक कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी आगे भी हो सकती है अगर देवेंद्र यादव विधायक की गिरफ्तारी हो गई है तो। लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है अनमोल, हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया। बीजेपी के पास कहने को है कि हमने कार्रवाई की है और कांग्रेस के पास यह कहने को है कि कार्रवाई गलत है, हम प्रदर्शन करेंगे। देखिए भारत, में आपको एक अहम चीज बताता हूं। आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा याद होगा, पिछले दिनों जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उसमें छत्तीसगढ़ से जब यात्रा गुजर रही थी तो देवेंद्र यादव की उसमें अहम भूमिका थी। वो हर जगह जो है राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे थे, उनके लिए जो है उनके लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त किए थे। तो देवेंद्र यादव की ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये न केवल सिर्फ राज्य में उनकी छवि को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नेशनल लेवल पर देवेंद्र यादव जो है अपनी छवि को लेकर उभरेंगे, कांग्रेस में एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि देखिए राहुल गांधी के साथ वो लगातार नजर आए हैं, बहुत मेहनत की थी उन्होंने लोकसभा चुनाव में, हालांकि परिणाम उनके हाथ नहीं रहे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, कोई छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है। ये सिर्फ केवल एक विधायक की गिरफ्तारी नहीं है, ये गिरफ्तारी उसकी हुई है जो सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहता है कांग्रेस के। तो ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इसके मायने जो है हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। भारत, ठीक है, लेकिन सही बात है, राजनीति में हंगामे और हथकड़ी ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। मृगेन जी, हथकड़ी लग गई है तो अब हंगामा हो रहा है, और हंगामा अगर और तेज हो जाएगा तो राजनीति की हवा निश्चित तौर पर बदलेगी। मृगेन जी, मैं कह रहा था कि राजनीति में हंगामा और हथकड़ी ये दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। हथकड़ी लगी है तो हंगामा हो रहा है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है ये। तो इस हंगामे के बाद अब राजनीति तो में उबाल तो आना बहुत स्वाभाविक है।
देखिए, राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, आपने भी कहा और हम भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई उसके बाद बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहले उन्होंने चैनल पे बात की, उन्होंने पूरा पक्ष रखा। अभी विजय शर्मा भी लगातार बात कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई, क्योंकि विजय शर्मा गृह मंत्री भी हैं और पुलिस जो छत्तीसगढ़ पुलिस वहां गिरफ्तार करने पहुंची है, उसी पुलिस पर देवेंद्र यादव आरोप भी लगा रहे हैं कि मुझे परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए किया गया। तो विजय शर्मा भी एक्टिव हैं। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से एक्टिविटी शुरू हो गई है। गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है सक्रियता के साथ जो कार्रवाई हुई उसका पक्ष भी रख रहे हैं। जी ठीक है, आप सब बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है बालोदा बाजार हिंसा मामले में। बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि टीस है एक बालोदा बाजार हिंसा उनके कार्यकाल पर, अब गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई है। सामाजिक उत्पीड़न हुआ था, वहाँ के हमारे बहुत बड़े समाज के गुरु घासीदास जी के जैतखम को कुछ बहुत ही शरारती लोगों ने आरी से काट दिया था। दो खम्भ थे और जहां उन्होंने तपस्या की थी उस गुफे में जाके काट दिया था और पूरा समाज उद्वेलित था। 60 दिन तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। समाज मांग करता रहा, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करता रहा कि सीबीआई को दे दीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी जज के साथ बैठा के कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया। एक कार्यक्रम का आयोजन उसके बाद होता है जिसमें स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष कलेक्टर के पास जाते हैं 4 समाज के प्रमुख लोगों के साथ और एक आवेदन देते हैं कि हम एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं इस संदर्भ में। उनको अनुमति मिलती है, वो कार्यक्रम रखते हैं। उसमें 10-12 हजार 15 हजार लोगों के आने की संभावना रहती है और उस पूरे खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के साथियों के माध्यम से की जाती है। ये सभी समाज के लोग, सभी दल के लोग, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें भाग ले रहे थे। और जब सरकार, कलेक्टर और एसपी जो व्यवस्था बनाए उसको नियंत्रित नहीं कर सके, अंततः बहुत गलत हुआ। दुर्भाग्यजनक तरीके से कलेक्टरेट और एसपी कार्यालय में आग लगाई गई। अब उस बात को, अपनी कमी को ढांकने के लिए एक तरफा कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो लोग इसमें शामिल थे सबके ऊपर कार्रवाई हो तो समझ में आता है। चुन चुन के उसमें किया जा रहा है कि किसने सफेद कपड़ा पहना, किसने क्या पहना। लेकिन यही सवाल आप जो कह रहे हैं टीएस सिंहदेव जी, अगर यही सवाल मैं अभी अरुण साव साहब से पूछता, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, विजय शर्मा साहब से पूछूंगा तो वो कहेंगे कहां, कार्रवाई तो हो रही है, 170 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। अरुण साव साहब हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे ये साफ स्पष्ट संदेश है कि कोई बड़ा छोटा नहीं समझा जाएगा, जिसकी भी संलिप्तता है आगे कोर्ट तय करेगा, लेकिन जिनकी भी संलिप्तता है उनको गिरफ्तार करेंगे हम। वो तो यही कह रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे उनकी गिरफ्तारी हुई? जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी उनकी गिरफ्तारी हुई? ये सब कार्यक्रम करने में प्रमुख रूप से संलिप्त थे। इसमें हुई क्या? देवेंद्र यादव जी का क्या है? सबको बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया। उनको तो मंच में भी जगह नहीं थी क्योंकि वो सामाजिक कार्यक्रम था। सतनामी समाज के जो प्रतिनिधि थे वे मंच पे थे, देवेंद्र यादव जमीन पे बैठे थे। 10 मिनट बाद उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था। ठीक है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्या प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र यादव गिरफ्तारी के समय निकले थे, बहुत हुजूम वहां पर समर्थकों का जुड़ा हुआ था और सतनामी समाज का झंडा लहराते हुए एक प्रतीक तो आपने दे दिया है कि ये गिरफ्तारी जो है वो पॉलिटिकली बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं आप लोग। निश्चित रूप से, क्योंकि आखिर बात क्या थी? ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बात तो थी नहीं। ये सतनामी समाज के सबसे बड़े जो हमारे प्रमुख रहे हैं, सबसे बड़े जो गुरु रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा पे आघात लगा और उस पे अभी तक सरकार कुछ कर नहीं पाई है। वो सारी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। बराबर लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक समाज के लोग, एक जगह से जुड़े हुए लोग कहा जा सकता है, एक विचार से जुड़े हुए लोग, केवल इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो ये गलत है। ठीक है टीएस सिंहदेव साहब, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं मृगेंद्र पांडे और अजय मेरे साथ बालोदा बाजार से जुड़े हुए हैं। दिलीप शर्मा भी दुर्ग से जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, आपने टीएस सिंहदेव साहब को भी सुना,
उनका कहना है कि कार्रवाई जो है वो पक्षपात के आधार पर कर रही है बीजेपी, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी थी तो जिसने आयोजन किया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। मृगेन पांडे, मृगेन जी शायद आप तक आवाज नहीं जा पा रही है हमारी, हम दुर्ग पहुंचते हैं। मृगेन जी सवाल मेरा था, टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि ये पक्षपाती रवैया है प्रशासन का, क्योंकि गिरफ्तारी अगर करनी थी तो जिसने आयोजन किया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, हमारे विधायक को उठा लिया गया। जी देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, क्योंकि बलौदा बाजार के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक भी हैं रहे हैं, तो वो जो थे उस कार्यक्रम में शामिल थे। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि वो सतनामी समाज से भी आते हैं, कार्यक्रम के मंच पर भी थे, तो इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि देवेंद्र यादव की एक तस्वीर आई थी, जो टीएस सिंहदेव ने कहा वही बात है, पुलिस के पास भी वही प्रमाण है कि देवेंद्र यादव कार्यक्रम में बैठे थे, और वो देवेंद्र यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं कार्यक्रम में कुछ देर के लिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे बुलाए थे, और उसके बाद मैं बिलासपुर के किसी कार्यक्रम में चला गया। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस जिन बातों को घटना के समय से कह रही है वो आज भी कह रही है, और कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। ठीक है मृगेन जी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं, वहां चल रहा है। करता हूँ इसमें से पर कार्यवाही पुलिस की हुई है, ऐसा मुझे पता चला है अभी। इसमें कांग्रेस बोल रही है कि पूरे आंदोलन करेंगे और बहुत हंगामा मचा रही है, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, जो कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था वो बड़ा दुखद था, बहुत बड़ी बात थी, और पुलिस उस पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी। अभी शायद जो गिरफ्तारी हुई होगी, एक बार पता करता हूँ मैं भी। बलौदा बाजार का जो हिंसा हुआ उसके कब तक न्याय होने की उम्मीद है? जांच तो जारी है भैया, उसमें दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनको लेकर के बात आगे बढ़ी है, दोनों ही घटनाओं की अलग अलग जांच जारी है। जल्द होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। धन्यवाद सर। जी भैया, ठीक है। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बातचीत कर रहे थे विस्तार न्यूज से, कह रहे थे कि इस घटना के संबंध में और जानकारी लेंगे, वो गिरफ्तारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। दिलीप शर्मा हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हुए हैं, दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, तमाम लोगों को आप सुन रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री ने बात रखी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बात रखी है, कुल मिलाकर बात यही है कि इस गिरफ्तारी पर बवाल बहुत होना है, लेकिन फिर वही बात कि अगर गिरफ्तारी कांग्रेस कह रही है कि पक्षपाती रवैया है, और पुलिस और शासन प्रशासन का कहना है नहीं, वहां पर वो मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा भीड़ से बात की थी और तब जाकर ये हिंसा भड़की है। क्या सच्चाई किस तथ्य में है? देखिए, भारत सबसे पहले जब देवेंद्र यादव की उस सभा में होने की चर्चा चल रही थी, तो सबसे पहले मैंने देवेंद्र यादव का इंटरव्यू लिया था। देवेंद्र यादव ने यह कहा था कि मेरी कोई भी वीडियो अगर उस सभा के मंच में हो तो मुझे दिखा दिया जाए, चैलेंज किया था बीजेपी और पुलिस को। उसके बाद एक एक तस्वीर निकल कर सामने आई, देवेंद्र यादव उस सभा में मौजूद थे। उसके बाद से पुलिस लगातार देवेंद्र यादव पर शिकंजा कसते गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। अब जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर कांग्रेस तो इसे पॉलिटिकल इवेंट बनाएगी, बहुत बड़ा मुद्दा ले बनाएगी, क्योंकि राष्ट्र, जैसे कि अनमोल ने कहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में देवेंद्र यादव सबसे बड़े लीड कर रहे थे, तो राष्ट्रीय स्तर का हो गया। कांग्रेस इसको आने वाले चुनाव में बड़े इवेंट के रूप में तौर करेगी, लेकिन बीजेपी को भी पता है अगर इतनी बड़ी अगर गिरफ्तारी हो रही है किसी कांग्रेस एमएलए की, तो कानून के तहत हो रही है, कानून की धाराओं के तहत हो रही है, कानून किस लहजे में काम करता उस तहत में हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अलग रणनीति बनाएगी, कांग्रेस अलग रणनीति बना रही है, और आने वाले चुनाव में जनता को किस ओर लेना है, किस क्या बोल के लेना है, ये सारी चीजें। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अजय यादव के पास चलते हैं, बलौदा बाजार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अभी सुना होगा आपने, टीएस सिंहदेव साहब कह रहे थे कि घटना में पक्षपाती तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार में जब ये हिंसा हुई थी, जब ये घटना हुई, आपसे भी समझना चाहूंगा, और अभी दुर्ग से हमारे सहयोगी दिलीप भी कह रहे थे, देवेंद्र यादव ने चैलेंज किया था कि अगर एक भी आप वीडियो दिखा दीजिए भाषण देने वाला तो फिर मैं मान जाऊं, लेकिन आधार है कि भाषण दिया है। क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, बलौदा बाजार में क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? भारत में बता दें घटना है, और ये 10 की जो घटना हुई थी इस हिंसा में, जो आगजनी की घटना हुई थी बलौदा बाजार में, वही प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा था दशहरा मैदान में जब प्रदर्शन हो रहा था, तो ये देवेंद्र यादव आया था, एक तस्वीर में जो है वो नजर आए थे,
और नीचे जमीन पे बैठे नजर आए थे। लेकिन उनका कहना था जब जांच टीम जो कांग्रेस की जांच टीम जब बलौदाबाजार पहुंची थी तो वहीं पे देवेंद्र यादव का कहना था मेरा एक भी भाषण अगर हो तो मैं जो बोले वो कर दूंगा। ये आरोप लगाया था बीजेपी पे और देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहना था कि मैं अगर कुछ भी हो तो मैं अपना इस्तीफा भी दे दूंगा और जो बोले वो करूंगा मैं कह के। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कि बलौदाबाजार जो हिंसा में अभी जिस हिसाब से अभी माहौल है, पुलिस तो पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन कांग्रेस के जितने भी यहाँ के पदाधिकारी है दलील है कि अगर आपके पास कोई आधार है तो दिखा दीजिए, लेकिन मैंने कोई भाषण नहीं दिया, ये उनका कहना है। मृगेन जी, एक आखिरी बात आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कुल मिलाकर हथकड़ी लग गई है, हंगामा शुरू हो गया है और टीएस सिंहदेव साहब ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाली है, सड़कों पर दिखने वाली है। अब आप कैसे देख रहे हैं, कैसे शासन प्रशासन रिएक्ट करने वाला है और क्या कांग्रेस अब एक नई तरीके से उभर कर आ जाएगा क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया। आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस कल जो है सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, जो रायपुर राजधानी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें तमाम तथ्यों को रखेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से भी लगातार जो है इस मामले को लेकर गलत मैसेज न जाए उसको लेकर संदेश दिए जा रहे हैं। आपने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सुना, अरुण साहू को सुना, तो तमाम चीजें चल रही हैं। आने वाले समय में इस पे पॉलिटिक्स होगी। हालांकि अभी ताजा अपडेट आपको बता दें कि भिलाई से जो देवेंद्र यादव को लेकर निकले हैं वो रायपुर पार करते हुए बलौदाबाजार की तरफ काफिला निकल गया है और अगले आधे घंटे 45 मिनट में बलौदाबाजार देवेंद्र यादव को पुलिस लेकर पहुंच जाएगी। जी ठीक है, अगले आधे से 45 मिनट में बलौदाबाजार पहुंच जाएंगे देवेंद्र यादव। बड़ी गिरफ्तारी हुई है बलौदाबाजार हिंसा मामले में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े थे। मृगेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।